हाय एवरीवन। आज की जो वीडियो है गाड़ी के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में है कि उनके बारे में कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ। अगर उनको ध्यान रखोगे तो उस पार्ट की लाइफ थोड़ा बढ़ जाएगी, वो जल्दी खराब नहीं होगा। एक लाइफ टाइम के बाद जाने के बाद तो वो होता ही है, हर चीज की लाइफ जो है डिटेरियरेट होती है ओवर द टाइम। ऐसी चीजें नहीं बता रहा हूँ इसको ठीक कैसे करना है, ये बता रहा हूँ इसको खराब होने से कैसे बचाना है, ताकि उसका लाइफ थोड़ा बढ़ जाए और आप पे जल्दी खर्चा ना आए। और इसमें गाड़ी के एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक मैं सारी चीजें बताने वाला हूँ। बहुत क्विक वीडियो है तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट देखते हैं। हम शुरू करेंगे गाड़ी के एक्सटीरियर से, और एक्सटीरियर में मैं आपको बता रहा हूँ पेंट से रिलेटेड। चलो पेंट का मैं बताता हूँ। पेंट सबसे पहले खराब होता है आपकी गलतियों की वजह से। आप कैसे करते हो? सबसे पहले तो गाड़ी अगर ज्यादा दिन तक गंदी रहती है तो पेंट खराब होता है। दूसरा, आपके गाड़ी का साफ करने का तरीका, हमेशा प्लस के साइन में मारो। मतलब या तो कपड़े को ऐसे मारो या वर्टिकली ऐसे। अगर गोल गोल घुमाते हो तो गाड़ी का पेंट जल्दी खराब होता है, और फिर देखते हो गोले गोले बन जाते हैं बोनेट में, काफी बार आपको दिखेंगे। वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि आप कपड़ा खराब मारते हो। और कपड़ा माइक्रोफाइबर यूज किया करो, एक्सटीरियर का अलग रख लो, इंटीरियर का अलग रख लो। तो ये सब जो है आपकी लापरवाही की वजह से गाड़ी का पेंट खराब होता है। गाड़ी को छांव में पार्क करो। रही बात बॉडी कवर की, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं बॉडी कवर की वजह से पेंट बचता भी है और खराब भी होता है। बॉडी कवर आपके गाड़ी के जो कॉर्नर होते हैं, ये हो गया लाइट का कॉर्नर हो गया, इनको आपकी गाड़ी का बॉडी कवर जो है वो खराब करता है। तो मेक श्योर आप बॉडी कवर हल्का मटेरियल का यूज करें। मैंने भी लिया था, हैवी ले लिया था वाटरप्रूफ के चक्कर में, लेकिन बहुत हैवी था, गाड़ी का पेंट डैमेज कर रहा था। तो मैंने वापस मारुति से लिया 1300 रुपए का। भले उसकी लाइफ थोड़ा कम है, धूप में जल्दी खराब हो जाएगा, साल डेढ़ साल की उसकी लाइफ होती है, लेकिन गाड़ी के पेंट को वो बचा लेता है। तो मेरे लिए तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो हमेशा हल्के मटीरियल का बॉडी कवर अच्छी फिटिंग का यूज़ करें। लूज वाला रहेगा, सस्ते के चक्कर में 500-600 का बाहर से ले तो लूज रहता है, बॉडी के पार्ट्स पे जो हिलता उलता रहेगा, तो वो गाड़ी का पेंट डैमेज कर सकता है। और साल डेढ़ साल में गाड़ी की एक बार रबिंग वैक्सिंग पॉलिशिंग करा लो, ठीक है। और गाड़ी को टाइम टू टाइम धोते रहा करो, ऑल्टरनेट डेज पे एटलीस्ट। और सूखा कपड़ा कभी मत मारना। आपको लग रहा है वॉशिंग से पानी खराब हो रहा है, भाई पेंट भी खराब हो रहा है, ठीक है। पानी का यूज कर लेना वहां पे, चाहे आप फुल वॉशिंग ना करें, 2-4 बाल्टी खराब ना करें, एक बाल्टी में भी गीले कपड़े में माइक्रोफाइबर डाल के गाड़ी साफ हो सकती है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ गाड़ी के बाकी चीजों से रिलेटेड, गाड़ी की विंडशील्ड को आप खराब होने से कैसे बचा सकते हो। एक तो कभी भी वो कपड़े का जो मैंने बताया गोल गोल मत घुमाना, हमेशा या तो ऐसे या फिर ऐसे। और कभी भी अगर विंडशील्ड गंदी है तो उस पर वाइपर मत चला देना सीधे। वाइपर इसलिए नहीं आए थे कि विंडशील्ड खराब है तो आप उस पर वाइपर चला के उसे साफ कर लो, ये इसलिए आए थे कि बारिश में पानी को हटाने के लिए। तो अगर विंडशील्ड गंदी है, उतरो बोतल से पानी भर के विंडशील्ड को साफ करो। किसी को करना हो तो कर लेना, आप कोई कहेंगे इतने चौचले हमसे नहीं होते, टाइम नहीं है, मत करो, मैं करता हूँ। अगर जिसको मेंटेनेंस चाहिए गाड़ी की तो वो जरूर कर लेना। यही तरीका होता है, कांच को ज्यादा देर गंदा मत रहने दो। इस लिमिट तक गंदा कर लेते हो फिर उसको साफ करने में दिक्कत आती है। तो टाइम टू टाइम उसको साफ करते रहा करो। और मेन यही है कि गंदी अगर विंडशील्ड है तो उस पर वाइपर मत मारो, ठीक है। इसके साथ साथ वाइपर ब्लेड का भी बता देता हूँ। धूप अगर है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वाइपर ब्लेड हमेशा गाड़ियों के ऊपर रखे जाते हैं। और यही रीजन है कि स्टॉक यार्ड जहां भी होते हैं वहां पे गाड़ियों के जो वाइपर ऊपर होते हैं, क्योंकि हीट की वजह से ब्लेड मुड़ जाती है। अगर कभी ऐसे ब्लेड को अगर ऐसे देखोगे तो अगर ये मुड़ी हुई है तो वो हीट की वजह से मुड़ी हुई है, अदरवाइज ये सीधी मिलती है। और नो डाउट एक टाइम के बाद तो चीज़ खराब हो ही जाती है, लेकिन एटलीस्ट 1.5 साल, 1.5 साल निकाल, 2 सीजन तो निकाल देते हैं गर्मियों मतलब बारिश के, तो वो एक अच्छी लाइफ मानी जाती है वाइपर ब्लेड की। इससे अगला मिरर को बचाने का तरीका यही है, जहां भी मान लो ऐसा लगता है कि कंजेशन है, ट्रैफिक काफी ज्यादा है, इन्हें फोल्ड कर लो। राइट साइड ज्यादा कवर करके चलो। जिन लोगों की लेफ्ट साइड जजमेंट अच्छी नहीं है, देखो अब छोटा मोटा स्क्रैच देख रहे हो, ये आते रहते हैं, तो अगर राइट साइड वहां पे ज्यादा कवर करके चलते हो तो लेफ्ट साइड बच जाती है। ये एक टिप एंड ट्रिक होती है इसको मिरर को बचाने के लिए, कि इनको फोल्ड कर लो। ऐसा लग रहा है थोड़ी टच करी, रहने दो ना, फोल्ड कर लो। कोई इधर है उससे पूछ लो भाई लग रहा है क्या, तो ये तरीका होता है इसको बचाने का। अब अगली बात आती है एलॉयज को बचाने के लिए। एलॉयज को बचाने का तरीका ये देख रहे हो, ये तो जब मैंने टायर चेंज कराया उस बंदे ने मशीन पे गलती से, ये देखो कितने स्क्रैच मार दिए यहाँ पे, ये जो स्क्रैच इमेज है उसी ने मारा। एलॉयज को बचाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, चलो वो दिखाता हूँ। कभी भी टायर किसी से खुलवाओ, पाने को ढंग से लगवाना। ये देखो ये पेंट उतारते हैं जब भी टायर निकालते हैं, ये देखो थोड़ा इस साइड नहीं उस साइड ज्यादा। बस एलॉय को बचाने का तरीका यही है, गड्ढे वड्डों में साइड में बिल्कुल किसी चीज़ से चिपका के मत चलो, क्योंकि पत्थर वत्थर है वो एलॉय पे लग जाते हैं। पाना लगा रहे हो बड़े प्यार से लगाओ, वो स्क्रैच मार देता है एलॉय। और इसको भी ज़्यादा गंदा मत रहने दो, इसको भी साफ वाफ करते रहो। पॉलिश आती है एलॉयज़ की भी आती है, तो वो करते रहो। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो मैं बताता हूँ टायर से रिलेटेड। टायर सबसे खराब जल्दी होते हैं आपकी लापरवाही की वजह से, और वो होता है टायर प्रेशर। अगर हवा कम है उसे अंडर इन्फ्लेशन करते हैं, उसकी वजह से साइड की जो टायर की ये किनारी है जल्दी खिंचती है। अगर हवा ज्यादा है, जैसे ओवर इन्फ्लेशन कहते हैं, तो टायर बीच से जल्दी खिंचता है। तो मेक श्योर आप टायर प्रेशर हमेशा ऑप्टिमम रखते हो, जो आपकी गाड़ी के राइट साइड में बी पिलर पे लिखा होता है कि इस गाड़ी में कितना प्रेशर रहना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी गाड़ी में टायर प्रेशर आप रखिए।
और एक और रीज़न है टायर जल्दी खराब होने का, इन अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग। वो टाइम टू टाइम नहीं कराओगे, टायर बहुत जल्दी लाइफ से जल्दी घिस जाते हैं, और ब्रेक थोड़ा आराम से, ठीक है। रही बात ब्रेक की, चलो ब्रेक का भी बता देता हूँ। मोस्टली गाड़ी में फ्रंट डिस्क ब्रेक आते हैं, तो अगर आप कभी भी नॉन एबीएस वाली गाड़ी देखोगे तो उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी गाड़ी को वॉश करते हो ना, यहाँ से काला काला पानी निकलता है। वो पता है किस का होता है? एस्बेस्टोस होता है। वो आपके जो डिस्क पैड जल्दी खींचते हैं ना, वो बुरादा पानी के साथ मिलके वो काला रंग बनाता है। वो होता है एक्सेसिव ब्रेकिंग की वजह से। जब आप लिमिट से ज़्यादा ब्रेकिंग करते हो, ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी ब्रेकिंग करते रहते हो, तो वो जल्दी डिस्क पैड वहाँ पे घिसते हैं। फिर वो भले ही नॉन एबीएस गाड़ी हो चाहे एबीएस गाड़ी हो, तो अवॉइड एक्सेसिव ब्रेकिंग। ज़रूरत नहीं है ब्रेक मत लगाओ, इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर लो, ब्रेक दबाओ ही मत अगर यूज़ नहीं है, ठीक है। ये हो गया ब्रेक से रिलेटेड। इससे डिस्क पैड आपका खर्चा जो है थोड़ा लेट आया। मेरी गाड़ी का भी आ रहा है 30,000 पे जल रही है मेरी, तो बाकी चलाने के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात लाइट्स की, लाइट्स का देखो कुछ नहीं ख़राब होता, इनका ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैचेस आते हैं या ये फूटती हैं। स्क्रैचेस अगर लैमिनेशन हो सकता है तो गाड़ी पे लैमिनेशन करा लो। मैंने तो नहीं करा, ध्यान नहीं रहा था, अभी कराऊँ कि अभी तो स्क्रैचेस ऑलरेडी गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा आ गए। और इस पर ऐसा कर सकते हो, जो ट्रांसपेरेंट लेमिनेशन आता है वो करा लेना, लेकिन उसको ज़्यादा टाइम तक लाइट पे मत रहने दो। वो लाइट को अंदर ख़राब कर देते हैं, हीट की वजह से पन्नी चिपक जाती है काफ़ी, तो उसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी इसको भी सफाई से मेंटेन किया जा सकता है, लाइट्स का वैसे कुछ नहीं बिगड़ता, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसे कुछ नहीं। बोनेट का एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये देखो अगर नोटिस कर पाओगे तो ये जो बीच वाली एज है ना, मेरे बोनेट के अंदर बैठ गई, यहाँ एकदम सीधी है, और ये जो हिस्सा है ना यहाँ पे लगभग 1 बिलान का, वो अंदर बैठ गया बंद करने की वजह से। मैं यहाँ से करता था, तो इसको मत करना, वो तरीका भी मैं बताऊँगा, ठीक है। और बाकी बम्पर के कॉर्नर बचा के रखो। राइट साइड का तो लोग गर्दन निकाल के देख लेते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड का नहीं देख पाते, तो वही है, राइट साइड को ज़्यादा कवर कर लो, इधर से गाड़ी ऑटोमेटिकली बच जाती है। रेयर बम्पर को कैसे बचाओगे? स्क्रैचेस, सेंसर आ गए आज तो आजकल, और अगर लगता है कि पीछे टच कर सकती है तो उतर के देख लो, यही तरीका है रेयर बम्पर को बचाने का। वैसे तो सेंसर मदद हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर मान लो कोई छोटी चीज़ है यहीं तक है तो सेंसर नहीं पकड़ पाते, इसको नहीं पकड़ पाएंगे ऑब्वियसली। बम्पर भी हालांकि इस गाड़ी का तो नहीं टच कर सकते, किसी का मान लो उसका कर जाएगा, तो उतर के देख लो इससे, या किसी से पूछ लो, इसको तो उतर के देख सकते हो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब बाकी चीज़ें देखो। अब सबसे बड़ा रीज़न जब गाड़ी धोखा देती है वो देती है इंजन की वजह से। अब इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, यहाँ आपका एयर फिल्टर हो गया, वो अगर क्लीन नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लॉग हो गया, हालांकि इसकी वजह से गाड़ी में फेलियर नहीं आता है, माइलेज ड्रॉप हो जाती है, बस परफॉर्मेंस थोड़ी सी हैम्पर हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी। अगर टाइम टू टाइम सर्विस करवा रहे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ट्रिप पे जाने से पहले अपना कूलेंट वगैरह चेक कर लिया करो, ब्रेक फ्लूइड ऑयल और वॉशर फ्लूइड, ये सब चीज़ें। लेकिन ख़राब किस वजह से हो सकती है? गाड़ी ब्रेक डाउन होगा बैटरी की वजह से। अगर बैटरी की टाइम टू टाइम क्लीनिंग नहीं करते हो तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे हमेशा एक सफ़ेद कलर का पाउडर रेजिड्यू जम जाता है कार्बन ऑक्सीडेशन की वजह से। तो हमेशा ये अपने गाड़ी का क्लीन रखना, वरना बैटरी की हेल्थ ख़राब होगी, गाड़ी में जो है फिर स्टार्टिंग इश्यूज आएंगे, लंबा सेल्फ लेगी गाड़ी और बैटरी की लाइफ ख़त्म। और फिर बैटरी की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, गाड़ी बैटरी की वजह से ब्रेक डाउन होता है बहुत सारे। ये देखो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जमना शुरू हो गया। वैसे मैंने गाड़ी क्लीन करी थी, तो तरीका ये होता है, इनको हमेशा क्लीन करके और मान लो गर्म पानी से और किसी भी चीज़ से, सर्फ शैम्पू से साफ़ करके, सर्फ तो मत लेना, शैम्पू लेके और फिर उसे क्लीन करके वैसलीन जो पेट्रोलियम जेली आती है जो हम सर्दियों में लगाते हैं वो लगा लेना, जो ऑटो पे लगाते हो वो लगा लेना। और इसको हमेशा सेफ रखना। वायरिंग कट वट है वो चेक कर लिया करो। यही है एक मेजर मेंटेनेंस। बैटरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो बोनेट का मैंने बताया था ना बंद करने का तरीका, वो ये होता है, इसको यहाँ से नहीं दबाना है, यहाँ ला के छोड़ दो, हो गया बंद। देखो जब भी किसी के घर में घुसते हो तो सबसे पहले क्या कहते हो? ये स्मेल आ रही है। सेम आपकी गाड़ी के अंदर भी स्मेल आ सकती है, और किस वजह से आती है? जो कि मानसून के सीजन में सबसे ज़्यादा आती है, आपके मैट्स की वजह से। आपके गाड़ी में अगर आप एंटर करते हो, पैर वैर झाड़ के नहीं बैठते, पैरों में रेत मिट्टी लगी है, गोबर लगा है, वही लेके बैठ गए, मैट में साफ कर दिया, फिर गाड़ी खड़ी रहेगी काफ़ी दिन, वो स्मेल क्रिएट करती है वही चीज़, और वो जल्दी से जाती नहीं। और जाती कैसे? आपकी गाड़ी का मैट क्लीन करा करो। कुछ मैट ऐसे होते हैं, घास वाले हो गए, 70 मैट हो गए, जो नेट जाली वाले होते हैं, वो मैट बिना धोए क्लीन नहीं होते हैं। काफ़ी बार ऊपर से एकदम साफ दिखेंगे, अंदर मिट्टी रहती है जो स्मेल क्रिएट करती है। मैट ऐसे यूज़ करो जैसे मैं GFX के यूज़ कर रहा हूँ, लेज़र कट वाले। इनको तुरंत धोना सुखाना बहुत ईजी है, तो ये मैं यूज़ करता हूँ। प्लस बस यही है, मतलब अपने मैट क्लीन रखो हमेशा, गाड़ी में स्मेल नहीं आएगी। मानसून में इसलिए आते गीले पैर लेके घुस जाते हो, साफ कर देने, मिट्टी रह जाती है, सूख जाती है, वो स्मेल आती है, फिर आपको परफ्यूम लगाने पड़ते हैं। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है गाड़ी के अंदर। अगली चीज़ है स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील कैसे खराब होता है? यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैचेस आती है। आप घड़ी पहनते हो, हाथ में कड़ा पहनते हो, पहनो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा इस पर टच मत करने दो। हॉर्न अगर ऐसे बजाते हो, बार बार हाथ वाथ मारते रहते हो, उसको थोड़ा अवॉइड करो। सीधा करते हैं, हाँ OCD था मुझे,
तो इसको थोड़ा सीधा रखो और इस हॉर्न पैड को खराब मत होने दो ज्यादा, ठीक है, वरना ये ऐसे हाइड्रो डिपिंग करवानी पड़ती है। मैंने तो किसी और रीजन की वजह से कराई थी, अभी बहुत जल्दी इसको चेंज कराने वाला हूँ, जितना वुडन सारा निकल जाएगा। और सजेशंस देना कैसा कराऊं, ब्लैक पियानो कैसा क्या है, वो अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में देना। स्टीयरिंग को बचाने का यही तरीका है, नाखून वाखून अगर थोड़े छोटे रख सकते हो, क्योंकि टर्निंग के टाइम पे जैसे मैं सिंगल हैंड ड्राइविंग करता हूँ तो मेरे नाखून मोड़ने के चक्कर में यहाँ वहाँ लग जाते हैं। हालांकि बहुत नीट है मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, लेकिन इस यहाँ पे जल्दी ज्यादा स्क्रैचेस आते हैं। गाड़ी के क्रोम का पेंट आप उतार देते हो, जो भी आपकी गाड़ी का लोगो है उसका पेंट उतार देते हो। यही तरीका है स्टीयरिंग व्हील को बचाने का। उसके बाद आते हैं सीट्स। किसी को अगर नहीं पता और जानना चाह रहा है, ये सीट कॉलर्स हैं, सीट कॉलर कुशन कुछ भी मान लो मारुति की तरफ से आते हैं, एक तरीके से वेंटिलेशन का काम करते हैं। अगर गर्मियों में पीठ स्वेट करती है, पसीज जाती है, गीली हो जाती है पीठ आपकी, तो ये इसमें छोटे छोटे दाने हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा नजदीक से दिखाऊं तो देख रहे हो ये दब रहा है ना, तो ये वेंटिलेशन जो आपकी गाड़ी में एसी चल रहा है, हवा चल रही है, वो आपकी पीठ और सीट के बीच में गैप बना देता है। 1100-1200 रुपए का एक आता था। सीट्स अपनी गाड़ी के क्लीन करते हो, जहां जिस चीज पे बैठ रहा है, वो कहते हैं ना अपनी गद्दी तो हमेशा साफ, वैसे ही अपनी सीट पे अगर बैठ रहे हो तो उसे साफ करके बैठो। अपने हेडरेस्ट जो हेड रेस्टेंट है इनको क्लीन करते हो, सर लगता रहता है, पीछे ऑयल होता रहता है, तो वो भी ठीक नहीं है। जैसे तकिए को आप गिलाफ को धोते रहते हो, वैसे गाड़ी के सीट्स पे क्लीन कर लिया करो। जो सबसे ज्यादा आप खराब करते हो वो होती है गियर स्टिक। वही बात है कि आप इसको भी अननेसेसरली ज्यादा यूज करते हो, खींचते हो। इसका तो हालांकि चलो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गियर स्टिक को तो ऐसे ही होल्ड करोगे ना आप, और कैसे करोगे, नाखून वाखून बचाओ इससे भी। और इसकी लाइफ चलो चल जाती है, हाथ बस रेस्ट मत करो। ट्रांसमिशन से रिलेटेड अगर मैं बता दूं, गियर शिफ्टर जो है, ज्यादा इसको हाथ रख सकते हो, लेकिन ऐसे जोर मत देना, ऐसे हाथ ऐसे रख लो, दैट्स एनफ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते गियर स्टिक का। अगर घिसना होगा तो घिसेगा ही, लेकिन हाँ ये उसको हाथ उस पर कम रेस्ट करो। आदत है तो उसको जोर मत दो, वैसे उसे यूज करो। एक और तरीका जिससे गाड़ी मेरी में भी काफ़ी ख़राब हुआ है, जैसे मान लो घर में कोई लेडी बैठती है, दरवाजे खोलती है, तो यहाँ पे जैसे वो कड़े पहनते हैं, चूड़ियाँ पहनती है, देखो मम्मी ने जैसे हाथ लगते रहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस है। इसका कुछ नहीं कर सकते यार, अब मम्मी को डांटेंगे वो हमें उतार देगी गाड़ी से, तो क्या बताऊँ यार इसका इसका क्या इलाज बताऊँ, मैं नहीं बता सकता। बस थोड़ा उनको बोलो कि यार थोड़ा सा देख के बैठो, थोड़ा सट के ना बैठे दरवाजे से। वैसे डोर पैनल को तो आप ऐसे ही बचा सकते हो, इनकी भी क्लीनिंग करते रहो। बारिश में काफ़ी बार पानी गिरता रहता है मान लो, और वो पानी अगर ज्यादा देर तक रह जाता है, वो दाग छोड़ देता है, तो या तो अपने विंडोज ऊपर रखो, नीचे अगर करते हो पानी गिरेगा तो साफ तुरंत कर दो। इससे ज्यादा डोर पैनल्स को आप नहीं बचा सकते। लेडीज से एक चीज और याद आई, जिसके घर में लेडीज के नाखून लंबे हैं, वहां पे एक दिक्कत ये होती है, यहाँ पे नाखून काफी मारते हैं, जेंट्स भी मारते हैं लेकिन लेडीज ज्यादा, क्योंकि नाखून लंबे रहते हैं। तो ये डोर स्क्रैच गार्ड होता है, फिंगर नेल गार्ड जो भी इसे बोलते हैं, तो यहाँ ये 300 रुपए के लगते हैं चारों दरवाजों में। ये होते हैं तो कोई भी अगर ऐसे खोलेगा ऐसे खोलेगा तो ये स्क्रैचेस बचा लेते हैं। ये देखो कितने रफ हो रखे इन्होंने, स्क्रैचेस बचाए। मेरी गाड़ी के कहीं कोई स्क्रैच नहीं है, ये अनदर चीज़ थी। और ये देखो स्क्रैचेस मिरर, मैंने टाइम पे एक दिन फोल्ड नहीं किया, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, छोटी मोटी चलती रहती है, ठीक है। दूसरा एक मैं बताता हूँ, जब भी गाड़ी से उतरते हो डोर हैंडल को कैसे बचाना है। मैं हाथ यहाँ रख लेता हूँ, जैसे वो गाड़ी एकदम नज़दीक है तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ताकि जब मैं उतरूँ तो मेरा जो दरवाज़ा है वो ना तो मेरी गाड़ी को लगे ना उस गाड़ी, मतलब दोनों का पेंट बच जाए। तो ये चीज़ सबसे ईजी होती है कि मेरा हैंडल भी बच जाएगा और इससे टकराएगा भी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि गाड़ी एंड मोमेंट में आपको धोखा ना दे। आप सोचोगे पेंट हमें धोखा कैसे देगा, ब्रेक कैसे धोखा देंगे, ब्रेक तो देंगे ही देंगे, और जो छोटी मोटी चीजें थी वो धोखा नहीं देंगे। लेकिन अब जो चीजें बता रहा हूँ उनकी केयर नहीं की तो वो धोखा जरूर देंगे, क्लच से रिलेटेड। और क्लच धोखा दे सकती है, गाड़ी के छोटे मोटे बाकी पार्ट्स मैंने लिस्ट बनाई हुई है और मैं आपको बता देता हूँ। क्लच का अननेसेसरी यूज बंद कर दो, जहां जरूरत नहीं है बार बार गियर शिफ्ट मत करो, उससे क्लच की लाइफ खत्म होती है। हाफ क्लच मैं मानता हूँ जरूरी होता है रिवर्स के टाइम पे, ट्रैफिक के टाइम पे, उससे भी बचने का तरीका होता है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन क्लच का कहने का मतलब ये, इन शॉर्ट, अननेसेसरी यूज बंद कर दो, क्लच की लाइफ कम होती है। फूक भी जाती है क्लच, फूक देते हैं लोग अगर हाफ क्लच में ज्यादा उसको यूज करते हैं। और जैसे मैंने ब्रेक्स का बताया था, इंजन ब्रेकिंग यूज कर लो, ढलान पे हो स्लोप पे हो इंजन ब्रेकिंग यूज करो। ज्यादा ब्रेक को लगातार दबा कर मत रखो, भगा कर लाते हो, स्पीड ब्रेकर गड्ढे के पास दिख रहा है वो वहां पर है, फिर नजदीक लाके एकदम जाम कर देते हो गाड़ी को। एक तो वैसे सेफ नहीं है, प्लस वो डिस्क पैड की लाइफ बहुत कम कर देता है। एक दिन में नहीं करता, लेकिन आपको आदत खराब पड़ी है तो वो बहुत जल्दी खराब कर देगा डिस्क पैड को भी, ठीक है। तो खराब आदत डिस्क पैड को खराब करिए तो उसे सुधारो थोड़ा। एक और बात, डोंट इग्नोर एनी टाइप ऑफ नॉइज इन द व्हीकल। किसी भी तरीके की नॉइज आ सकती है। काफी बार लोग अगर गाड़ी रिवर्स करेंगे तब आवाज आ रही ची ची की, टायर से आगे चला रहे तो नहीं आ रही, इसका मतलब गाड़ी की डिस्क पैड रिप्लेसमेंट होनी है। वो पत्ती आ गई है, इंडिकेशन आ गया है कि अब अपनी पैड जो डिस्क पैड है वो आप चेंज कराइए। तो
किसी भी तरीके की नॉइज इंजन से आ रही है, व्हील से आ रही है, डैशबोर्ड से आ रही है, डैशबोर्ड से तो नॉर्मली आ जाती है, लेकिन एसी से भी अगर आ रही है, किसी भी तरीके की कोई भी नॉइज को इग्नोर मत करो, मैकेनिक के पास लेके जाओ। वो एक तरीके की इंडिकेशन होती है कि आपकी गाड़ी में बहुत जल्दी कोई नुकसान आने वाला है, खर्चा आने वाला है। खर्चा बात की बात है, अगर कहीं पे मान लो गाड़ी ऐसे ब्रेक डाउन हो जाती है तो नुकसान हो सकता है, फिर आपका फैमिली टाइम में हो सकता है, बाहर घूम रहे हो, रात बिरात खराब हो गई। किसी भी तरीके की आवाज को आपको इग्नोर नहीं करना है। अगला, गाड़ी में डैश कैमरा लगा लो। ये आपकी सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ। 1 कैमरा, 2 कैमरा, 3 कैमरा। आपको 3 कैमरा लगाने की जरूरत नहीं है गाड़ी में। एक अगर सामने वाला लगा सकते हो तो बेहतरीन है, अफोर्ड कर सकते हो तो पीछे वाला डुअल चैनल आते हैं, आगे पीछे वाला एक साथ, ये दोनों लगा लो। आपकी बहुत टेंशन ही कम कर सकते हैं। कल को कोई मान लो फालतू के चलान में आपको फंसाया जा रहा है, वहां पे सबूत दे सकते हो। ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको यूटिलिटी पता है, पता होगा तो लगवा लोगे, नहीं लगवाना होगा तो मेरे बताने से भी नहीं लगवाओगे, लेकिन लगवाना चाहिए। गाड़ी में ट्रैकर लगवा लो। अभी मैं गाड़ी की सर्विस कराने गया तो बंदा बोला कि सर आपको कैसे पता, हाँ गाड़ी कब स्टार्ट हो रही है, आपको कुछ पता चलता है? बोला हाँ मेरे पास सारे नोटिफिकेशन आते हैं, कब आप मेरी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, कब आप मेरी गाड़ी ऑफ कर रहे हो। अभी नोएडा सेक्टर 18 में मैं अपनी गाड़ी जो मल्टी लेवल पार्किंग में उसमें खड़ी करके चला गया और मैं 18 की मार्केट में चला गया। वापस अब मुझे रास्ता ना पता, मैं पैदल आ रहा हूँ, तो मैंने ट्रैकर में देखा मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी है और मैंने वहां तक नेविगेट भी कर लिया, रास्ता दिखा दिया। मैप ने मुझे, ऐप ट्रैकर की जो ऐप है उसने की ऐसे ऐसे यहाँ से होकर जाना है, तो वो तरीका है। ट्रैकर रख सकते हो, इन्फ्लेटर जरूर रखना टायर भरने का। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी की अगर इनका ध्यान रखोगे तो आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन नहीं होगी, गाड़ी की थोड़ी लाइफ बढ़ेगी, खर्चा कम आएगा, गाड़ी नई जैसी रहेगी, आपकी रीसेल वैल्यू गाड़ी की बढ़ती है। इन चीजों का फायदा आपको मिलेगा रीसेल में, जब आप गाड़ी सेल करोगे। काफी बार आपने देखा होगा लोग बताते हैं कि अगर सेकंड हैंड गाड़ी ले रहे हो तो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील देखो, एबीसी पेडल्स देखो कितने घिसे हुए हैं, गियर स्टिक देखो। मेरी गाड़ी 60,000 किलोमीटर चल चुकी है, लेकिन कोई नहीं बता सकता 60,000 चल चुके, क्योंकि अच्छे से मेंटेन्ड है। अभी भी लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपकी गाड़ी का पेंट चमकता रहता है, वो इसी वजह से मैं गाड़ी की वॉशिंग बहुत करता हूँ। ठीक है, बाकी छोटी मोटी चीजें भी अगर खर्चा मांगती है, टाइम टू टाइम चेंज करा लिया करो, उनको डीले मत करो। फिर एक दिन ऐसा आएगा आपका जो काम है वो डीले हो जाएगा और गाड़ी वहीं बैठ जाएगी, मतलब धरना देके कि अब आगे मूव नहीं करेगी, वो फॉल्ट आ जाएगा कोई बड़ा। तो दिस वाज अ क्विक वीडियो, शेयर कर देना किसी के साथ अगर गाड़ी मान लो किसी को जानने की जरूरत है कि गाड़ी में छोटी छोटी चीजें कौन सी हैं और कैसे ध्यान रखना है, ऐसे रखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब किए बिना मत जाना यार, और मेरा एक व्लॉग वाला चैनल भी है छोटू सा, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं एक सांस ले लेता हूँ लंबी, और आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। थैंक यू।